तो दोस्तों सुबह होते ही इस इंसान के अंदर की खाला जाग जाती है, क्योंकि किचन की दूसरी तरफ सना मकबूल बैठी है। इसलिए ये बंदा उसे तंज करते हुए बोलता है, अब हम तेल को उबालेंगे। जैसे लोग उबलते हैं यहाँ पर छोटी छोटी बातों पे, वैसे ही तेल को उबालेंगे, ठीक है। सना मकबूल चिढ़ती तो नहीं, उल्टा वो हंसती है। वो भी सोचती होगी कैसे इस पार्ट टाइम के खाला की दो पत्नियां हैं। खैर, फिर ये जनानी हरकतों वाला प्राणी कहता है, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे, ये हमारी बातों का पिटारा है, ये है ज़ीरा, इसको समझेंगे हम अपने टोंट। बेसिकली ये बता रहा है कि ये हैं मेरी हरकतें, एवं लोग मुझे अरमानी नहीं कहते। उधर सना मकबूल को इसकी हरकतों पे हंसी आ रही होती है, मगर मजाल है ये बंदा बस कर जाए, ये लगा रहता है। फजर आगे कहता है, ज़ीरा को डाल के फिर ऐसी कोई बात जो बहुत पुरानी हो, पिछले हफ्ते की हो, वो भी डालेंगे। पुरानी बातों को नई बातों को मिला के हम उसको भूनेंगे जब तक ये काले ना हो जाएं। फिर इसमें से खुशबू आएगी जिसको बोलते हैं जलन की बदबू। मतलब कुछ भी, खुशबू को बोलते हैं जलन की बदबू। वाह क्या बात है। सना सुल्तान दीपक जी को अपनी शायरी से पकाते हुए। शायरी सुनने के बाद दीपक जी कहते हैं, तुम एक बुक लिखो, बहुत चलेगी पीजे शायरी। शायर मैडम कहती है, दैट्स सो रूड। दीपक जी कहते हैं, नहीं रूड नहीं है, हर कोई तुम्हारी शायरी याद करेगा और किसी को सुना के पकाएगा। यहाँ बिग बॉस कह रहे हैं, पिछले बाहर वाले ने सना मकबूल को इस घर को चलाने के लिए चुना। सना मकबूल द्वारा इस घर को चलाने से कौन कौन खुश है? ना खुश होने के लिए कृतिका, अरमान, साई केतन, रणवीर जी और दीपक जी हाथ उठाते हैं। तो बिग बॉस कहते हैं, डिवाइडेड ओपिनियन। तो सना मकबूल के सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर और उनके अपोजिशन के लिए अच्छी खबर ये है कि सना मकबूल की इस घर को चलाने की अवधि अब समाप्त होती है, क्योंकि आज इस घर में बनने जा रहा है पहला हेड ऑफ हाउस, और उसके बाद ये घर हेड ऑफ हाउस की ही मनमर्जी अनुसार चलेगा। आज से इस घर की किस्मत इस घर में रहने वालों के ही हाथों में होगी। तो आपकी जो फ़ैन आर्मीज़ हैं, जो आपको ढेर सारा प्यार करती हैं, लेकिन आपकी किस्मत अब फ़ैन आर्मीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब इस घर का हर बड़ा डिसीशन, नॉमिनेशन से लेकर एलिमिनेशन तक, हर फैसला इस घर में ही होगा। तो चलिए, पहला अहम फैसला जानने का वक्त आ गया है। वक्त है इस घर के पहले हेड ऑफ हाउस बनने का। इससे संबंधित चिट्ठी आपके लिए स्टोर रूम में रखी है। रणवीर, उसे वहां से लाकर सबके सामने पढ़कर सुना दें। आज घर में एक चुड़ैल आई है और अपने साथ लाई है उसकी एक जादुई कढ़ाई। आज आप सबकी किस्मत एक टेस्ट ट्यूब में कैद है, और आपकी टेस्ट ट्यूब कोई और सदस्य अपने गले में नेकलेस की तरह पहने रहेगा। अरमान के गले में होगी अदनान की टेस्ट ट्यूब, यानी अदनान की किस्मत अरमान के हवाले। शिवानी के गले में होगी सना सुल्तान की टेस्ट ट्यूब। कृतिका के गले में होगी सना मकबूल की टेस्ट ट्यूब। दीपक के गले में होगी विशाल की टेस्ट ट्यूब। नेजी के गले में होगी शिवानी की टेस्ट ट्यूब। सना मकबूल के गले में होगी दीपक की टेस्ट ट्यूब। रणवीर के गले में होगी अरमान की टेस्ट ट्यूब। अदनान के गले में होगी लवकेश की टेस्ट ट्यूब। लवकेश के गले में होगी रणवीर की टेस्ट ट्यूब। विशाल के गले में होगी साई केतन की टेस्ट ट्यूब। सना सुल्तान के गले में होगी नेजी की टेस्ट ट्यूब। साई केतन के गले में होगी कृतिका की टेस्ट ट्यूब। वक्त वक्त पर घर में चुड़ैल की हंसने की आवाज़ आएगी। हंसने की आवाज़ आने का मतलब है कि चुड़ैल को प्यास लगी है। हर बार चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आने पर आप सभी एक्टिविटी एरिया में आएंगे। तब कोई 2 सदस्य सामने आकर चुड़ैल की कढ़ाई में अपने पास मौजूद टेस्ट ट्यूब को खाली कर देंगे। फिर खाली करने की वजह देंगे और उस सदस्य को हेड ऑफ हाउस की रेस से बाहर कर देंगे। आखिर में जिस भी एक सदस्य की टेस्ट ट्यूब आज सलामत बचती है, वो बन जाएगा इस घर का पहला हेड ऑफ हाउस। बस इतना याद रहे कि पहले 5 राउंड्स में 2 और छठे राउंड में 1 टेस्ट ट्यूब का खाली करना अनिवार्य है। तो चलिए, पहले हेड ऑफ हाउस का चैलेंज शुरू करते हैं। गुड लक बिग बॉस। फर्स्ट राउंड में अरमान और नेजी जाते हैं, तो अदनान और शिवानी हो जाते हैं रेस से बाहर। सेकेंड राउंड में कृतिका और विशाल जाते हैं, और सना मकबूल और साई केतन
को करते हैं रेस से बाहर। थर्ड राउंड में शिवानी और दीपक जी जाते हैं सना सुल्तान और विशाल को रेस से बाहर करने के लिए। फोर्थ राउंड में सना मकबूल और लवकेश जाते हैं और दीपक जी और रणवीर जी होते हैं रेस से बाहर। फिफ्थ राउंड पे अरमान कैप्टन बनने के लिए बिलबिला जाता है और कभी लवकेश से लड़ने लगता है, कभी अदनान से, कभी सना सुल्तान से, तो कभी नेजी से, और सब लोग अड़ जाते हैं और कोई भी आगे बढ़ने को रेडी नहीं होता। इसलिए बिग बॉस कहते हैं आप लोग किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो शायद मुझे अपने तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अदनान, किसकी टेस्ट ट्यूब है आपके पास? अदनान कहता है सर लवकेश। बिग बॉस कहते हैं उसे खाली कर दीजिए, तो अदनान उसे खाली कर देता है। बिग बॉस कहते हैं लवकेश, आपने देखा, एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों। अदनान कहता है मुझे आपने बोला बिग बॉस, तो आपका डिसीजन। बिग बॉस कहते हैं मैं कारण बता देता हूँ। अदनान से लवकेश का टेस्ट ट्यूब खाली करने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि बार बार हर रोज़ वार्निंग देने के बावजूद अदनान को सिर्फ बाहर की बातें ही इस घर में लेकर आनी हैं। जो इंसान घर में होने के बावजूद हर वक्त सिर्फ बाहर की बातें ही करता हो, वो इंसान इस घर के लिए कोई भी फैसला लेने के लायक ही नहीं है। अदनान कहता है सर आज मैंने कोई भी बाहर की बात नहीं की, लेकिन बिग बॉस उसे काटते हुए बोलते हैं सॉरी लवकेश, यही और सिर्फ यही वजह थी कि आप हेड ऑफ हाउस की रेस से बाहर होते हैं। अब किस किस के पास टेस्ट ट्यूब्स बचते हैं? साई केतन, सना सुल्तान और रणवीर। क्या आप तीनों आपस में बातचीत कर किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं? अरमान जी कहते हैं जी कोशिश करेंगे। और साई केतन कहता है सर फिर हम तीनों क्या बाहर जाकर बातचीत कर सकते हैं? अरमान जी कहते हैं नहीं, यहीं करेंगे। बिग बॉस कहते हैं अगर अकेले में बातचीत करनी है तो बाकी सब बाहर चले जाएं और आप तीनों यहीं रुकें। तो बाकी सदस्य चले जाते हैं बाहर और तीनों काफ़ी देर तक डिस्कस करते हैं। साई केतन और रणवीर चाहते हैं कि अरमान हेड ऑफ हाउस बने और सना सुल्तान चाहती है कि नेजी बने। ये लोग डिस्कशन के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। बिग बॉस तीनों से पूछते हैं क्या आप तीनों किसी डिसीजन पर पहुंचे? तो ये कहते हैं नहीं बिग बॉस, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बिग बॉस कहते हैं रणवीर, सना सुल्तान और साई केतन, आप तीनों किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। आज ये प्रक्रिया हुई थी हेड ऑफ हाउस को चुनने की, एक नए बदलाव की, लेकिन शायद आप लोगों को कुछ भी नयापन मंजूर ही नहीं है, इसीलिए आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आपको कुछ नया नहीं चाहिए है तो मैं इस हफ्ते के लिए नया राशन क्यों भेजूं? तो ना नया हेड ऑफ हाउस बना, ना ही घर में नया राशन आएगा। ये सुनकर सना सुल्तान मान जाती है कि अगर राशन की बात है तो फिर मैं अपना फैसला चेंज करती हूँ, बना दीजिए अरमान को हेड ऑफ हाउस। फिर बिग बॉस सबको लिविंग एरिया में एकत्रित करते हैं। रणवीर जी से पूछते हैं आप अरमान का टेस्ट ट्यूब क्यों खाली नहीं करना चाहते? रणवीर जी कहते हैं बिग बॉस क्योंकि मैंने अरमान को इस घर में लेटरिन क्लीन करने से लेकर खाना बनाने तक देखा है, तो मुझे लगता है ही इज़ कैपेबल ऑफ हेडिंग दिस हाउस। बिग बॉस कहते हैं तो आपकी अपनी एक राय है उनके बारे में, तो आप उस पर खड़े हैं। सना सुल्तान, आप नेजी का टेस्ट ट्यूब क्यों नहीं खाली करना चाहती थी? सना कहती है क्योंकि बिग बॉस मुझे लगता है कि वो कैपेबल हैं, उनमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक हाउस कैप्टन में होनी चाहिए, और जब भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ऑफिशियली, उन्होंने शिद्दत से वो चीज़ पूरी की, चाहे वो कुकिंग की चीज़ हो या कोई भी चीज़। बिग बॉस कहते हैं क्या बात है, मैं कुछ बोल लूँ? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, दो तरह की ओपिनियंस होती हैं। एक ओपिनियन होती है खुद की, जिस पर हमें पूरा विश्वास होता है, हम उस पर अड़ंग रहते हैं, और एक ओपिनियन होती है जो शायद दिखने के लिए बनाई गई ओपिनियन होती है। तो जब मेरे द्वारा घर में राशन न आने का फैसला सुनाया गया तो उस वक्त क्या हुआ? रणवीर और साई केतन अड़े रहे अपने फैसले पर, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फैसला सुनाया मेरे कानों में एक आवाज़ आई, सना सुल्तान की आवाज़, और उन्होंने ये कहा कि बना दो अरमान को हेड ऑफ़ द हाउस, क्योंकि अगर घर में राशन नहीं आया और घर वाले भूखे रहे तो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो अब मैं आप सभी घर वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक फ़ैसला मैंने सुनाया और मेरे फ़ैसले के बाद सना सुल्तान ने अपना फ़ैसला बताया।
अब आप सब ये बताइए कि आप मेरे फ़ैसले के साथ जाएंगे या सना सुल्तान के बदले हुए फ़ैसले के साथ जाना चाहेंगे। तो ये लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं और उसी दौरान साई केतन और लवकेश में गर्मा गर्मी हो जाती है और लवकेश उसे माँ की गाली दे देता है। माँ की गाली सुनते ही साई केतन आपे से बाहर हो जाता है और लवकेश को मारने के लिए दौड़ता है, मगर अरमान और बाकी घर वाले उसे पकड़ लेते हैं। साई केतन लवकेश को तो नहीं मार पाता, मगर वो घर में काफ़ी तोड़ फोड़ मचा देता है। घर वाले बड़ी मुश्किल से उसे ठंडा करके वापस लिविंग एरिया में लेके आते हैं और बिग बॉस कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपका क्या फ़ैसला है, जो फ़ैसला बिग बॉस ने सुनाया था या जो सना का बदला हुआ फ़ैसला है। घर वाले कहते हैं, सर अरमान को कैप्टन बना दो। बिग बॉस कहते हैं, तो अरमान आप बनते हैं हेड ऑफ़ हाउस और अब ये घर अरमान की मन मर्ज़ी से चलेगा। तो ये था आज का एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।